नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक शिक्षाप्रद कहानी से ये जानेंगे कि भगवान ने पशु पक्षी, इंसानों को, जानवरों को जैसा भी बनाया है, भगवान ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से सब कुछ सोच समझकर ही बनाया है और जो बनाया है बिल्कुल ठीक ही बनाया है। इसे हम आज एक पक्षियों की कहानी से जानेंगे। एक बार एक कौवा अपने मन में अपने आप को काला कुलूटा देखकर हीन भावना से भरने लगा। वह हर समय ये सोचने लग पड़ा कि मैं तो काला सा हूँ, करूप हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, मेरी आवाज़ भी किसी को पसंद नहीं है। मैं जब किसी के छत पर जब मुंडेर पर जाकर बैठता हूँ तो मेरी आवाज़ सुनकर सभी लोग मुझे उड़ा देते हैं, भगा देते हैं। ऐसा सोच सोचकर वो अपने मन में ही दुखी रहने लगा और हीन भावना से भरने लगा। एक दिन एक बगुले ने उसे उदास देखा तो पूछा, कौवा भाई, तुम उदास क्यों दिख रहे हो? तब कौवे ने उसे सारी बात बताई कि मैं अपने काले रंग रूप को और आवाज़ को लेकर परेशान हूँ। तब बगुले ने कहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? कौवे ने कहा, नहीं, आप तो बहुत सुंदर हो, आप तो सफ़ेद रंग के हो, तो आपको देखकर मेरे मन में आता है कि मैं भी आपकी तरफ सफ़ेद रंग का क्यों नहीं हूँ। तब बगुले ने कहा, लगता है शायद तुमने तोते को नहीं देखा। मुझे तो तोते को देखकर उससे बहुत ईर्ष्या महसूस होती है कि वो हरे रंग का और लाल चोंच वाला, उसके गर्दन पे भी लाइन होती है सुंदर सी, और वो बहुत सुंदर पक्षी लगता है। तो उसे देखकर मेरा मन दुखी हो जाता है कि भगवान ने मुझे उसके जैसा सुंदर क्यों नहीं बनाया। जब बगुले ने ये बात कही तो कौवा हैरान हो गया और अब वह तोते को मिलने के लिए इधर उधर उड़ने लगा। थोड़ा आगे गया तो एक पेड़ पर उसे कई तोते बैठे देखे। वह एक तोते के पास जाकर बोला, तोते भाई, आप तो बहुत भाग्यवान हो। भगवान ने आपको कितना सुंदर बनाया है। आपको देखकर मेरे मन में भी ये विचार आता है कि मुझे भी भगवान ने आपके जैसा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। सभी लोग मुझे काला कुलूटा और श्रापित समझकर उड़ा देते हैं और मेरी आवाज़ को भी पसंद नहीं करते। तब तोते ने कहा, कौवा भैया, आप अपने काले रूप से बहुत परेशान हो, लेकिन मैंने तो जब से मोर को देखा है तब से मैं परेशान हूँ। कौवा हैरान हो गया कि अब इनको भी सुंदरता इतना होने के बावजूद भी इनको भी किसी से ईर्ष्या हो रही है। तब तोते ने कहा कि मैंने जब से मोर को देखा है तो मेरे मन में ये विचार आता है कि भगवान ने मुझे मोर जैसे सुंदर पंख क्यों नहीं दिए, फिर मैं भी उसकी तरह नृत्य करता। अब कौवे के मन में आया कि क्यों ना मोर से बात की जाए। वह फिर उड़ते उड़ते मोर को ढूंढा। जंगल में उसे कहीं पर मोर नहीं मिला। थोड़ा आगे गया तो वहाँ पे एक चिड़ियाघर था। चिड़ियाघर में उसे कई मोर दिखे। वह एक मोर के पास जाकर बैठ गया। मोर भैया, आप तो बहुत भाग्यवान हो, कितने सुंदर भगवान ने आपको बनाया है। आपको सभी देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, सभी आपका नृत्य देखकर बहुत खुश होते हैं। तब मोर ने आंखों में आंसू भर आए। कौवा ये देखकर हैरान रह गया कि मोर क्यों रो रहा है। जब उसने इसका कारण पूछा तो मोर ने कहा, कौवा भैया, मेरी इस सुंदरता ने मेरी आज़ादी छीन ली। सभी मुझसे मिलने को, मेरा नृत्य देखने को उत्सुक रहते हैं, इसीलिए आदमी ने मुझे चिड़ियाघर में लाकर बंद कर दिया और मैं जहाँ पर अपनी इच्छा से कहीं जा नहीं सकता, कहीं पे कुछ खा नहीं सकता, अपने मन से, अपनी इच्छा से मैं खुश भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर समय मुझको एक कैद रूप में जीवन बिताना पड़ रहा है, जिससे मेरे मन के अंदर बहुत दुख है। आप तो बहुत भाग्यवान हो कि आप कह रहे हो कि आपका काला रंग तो आपके लिए वरदान है। आपको कोई कैद करके तो नहीं रखता। आप पूरे खुले आसमान में अपनी मर्जी से उड़ते हो,
अपनी मर्जी से बैठते हो, अपनी मर्जी से खाना खाते हो, आप बहुत भाग्यवान हो। अब कौवे को समझ आई कि इस संसार में जो भी जिसके पास है वो उससे सुखी नहीं है, उससे खुश नहीं है, उसको कोई ना कोई दुख जरूर है। दोस्तों, ये बात पक्षियों पर ही नहीं, हम इंसानों पर भी लागू होती है। हमें ये लगता है भगवान ने मुझे ये नहीं दिया और मेरे दोस्त को, मेरे परिवार के उस रिश्तेदार को वो चीज़ें दी हैं और वो तो मेरे से ज़्यादा सुखी हैं और मैं दुखी हूँ। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। हर इंसान को अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है और वो उसे बिताता है। दोस्तों, असली सुंदरता तो ऊपर के रंग रूप से नहीं होती, हमारे कार्यों से होती है। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो चाहे हम काले हों, छोटे हों, कैसे भी हों, लोगों के दिल में जगह बना ही लेते हैं। तो दोस्तों, हमें ऊपर के रंग रूप, ऊपर की सुंदरता की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने सामने वाले की अच्छे कार्यों पर, उसके दिल पे अच्छे भावों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि उसका रहन सहन कैसा है और हमें मित्रता भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए कि कहीं हमारा सामने वाला दोस्त बनकर हमारा नुकसान तो नहीं कर रहा, कहीं वो हमें धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं वो हमसे द्वेष भाव तो नहीं रख रहा। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें हर मोड़ पर इस शिक्षाप्रद कहानी को याद रखना है। हमारी कोई भी उम्र हो, चाहे हम स्कूल जाने वाले हों, चाहे हम कॉलेज जाने वाले हों, जहाँ हमारी शादी हो चुकी है, चाहे हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, हमारे लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि हमें अपने आप में गुणों का विकास करना है और गुण धारण करने के लिए कोई भी उम्र की सीमा जरूरी नहीं होती। हमारा हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। हमें अच्छी चीज़ों को सीखना है और अपने में गुणों का विकास करना है ताकि हम अपने बाहरी रंग रूप के साथ अपनी अंदर की सुंदरता को भी बनाए रखें। आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।